शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त देसी टिंडों की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाली है। बिल्कुल कौरमा स्टाइल बनाएंगे। अगर आपने एक मरतबा टिंडे की सब्ज़ी बना ली तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसी रेसिपी से बार बार बनाओगे। तो ज़बरदस्त टिंडे की रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दे। जो नहीं भी खाता है सब्ज़ी को, अब वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएगा। इतनी मज़ेदार और जायकेदार ये सब्ज़ी बनती है। तो झटपट से बग़ैर टाइम ज़ाय किए मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त टिंडे की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिए हैं टिंडे 1 किलो। 1 किलो टिंडे लेने के बाद इसे हमने अच्छे से छील लिया है, क्योंकि ये टिंडे थोड़े फ्रेश नहीं थे तो इसे मैंने आलू के तरीके से छीला है। अगर आपके पास फ्रेश हो तो उसे आप खुरच कर भी छील सकते हो, हल्का हल्का सा उतार सकते हो। इसके बाद मैंने इसे अच्छे से धो लिया और धोने के बाद इसे मैंने छोटे साइज़ के थे 2 हिस्से कर लिए हैं। किसी के 4 हिस्से किए। जो बड़े साइज़ का था तो बस मोटे मोटे इसकी हमने कटिंग कर चुके हैं। यहाँ हमने ले लिए हैं 4 अदद टमाटर, 1 पाव यानी कि 250 ग्राम टमाटर ले लिए हैं। लाल टमाटर हैं और इसकी हम टॉप की कटिंग करेंगे। ये चीज़ हम तैयार करके रख लेंगे मसाला, ताकि हम झटपट से सब्ज़ी तैयार कर सकें। टमाटर की अब हम मोटा मोटा कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल करेंगे, प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। टमाटर से बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार ये सब्ज़ी तैयार होगी। पहले 4 अदद 250 ग्राम यानी कि 1 पाव हमने टमाटर लिए। लाल टमाटर है मेरे पास और फ्रेश टमाटर हैं। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। 1 किलो टिंडे की सब्ज़ी में 1 पाव टमाटर का इस्तेमाल हम करेंगे। इसे हम मोटा मोटा काटने के बाद जूसर के जग में निकाल कर इसका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। इसके बाद चूल्हा ऑन करके हम इस पर रख देंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे सरसों के तेल में पकाएंगे। 1 बड़ा चमचा सरसों का तेल ले लेंगे। सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और सब्ज़ी इसमें बहुत ही जायकेदार बनती है। सरसों का तेल डालते ही लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो ये गरम जल्दी हो जाएगा, तो इसलिए हम इसके अंदर साथ ही टिंडे डाल देंगे और टिंडे डालने के बाद मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम फ्राई करेंगे। पहले हम टिंडे जो है तेल में अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इतनी देर में हमारी कढ़ाई और तेल गरम हो, साथ में टिंडे भी गरम होंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर इसके ऊपर डाल देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे नमक। नमक हम आधा चाय का चम्मच इस टाइम डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच बाद में डालेंगे। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। अच्छा सा फ्राई करें, इस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक टिंडों का कलर चेंज होने लगे और ये अच्छे से, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट भूनते हुए इसे गुजर चुके हैं। तो ये देखें इसका कलर भी चेंज होने लगा है और टमाटर का पेस्ट भी मैं तैयार कर चुकी हूँ और साथ में मैंने ले ली है 6 से 7 मोटी मिर्चें हैं मेरे पास, देसी मिर्चें जो होती है। 6 से 7 हरी मिर्चें भी ले लेंगे और ये टिंडे तैयार हो चुके हैं, भुन चुके हैं। ऑयल देखें बिल्कुल टिंडों से अलग होने लगा है, तो बस टिंडे हम निकाल लेंगे। किसी भी बाउल में या प्लेट में तमाम टिंडे चमचे की मदद से निकाल लेंगे। ऑयल नहीं निकालेंगे, कोशिश करेंगे कि टिंडे निकालें और इसका ऑयल अलग हो जाए। बाकी का जो ऑयल है इसी ऑयल में हम बाकी की जो ये सब्ज़ी है इसे हम तैयार करेंगे। चूल्हा इस टाइम इसका बंद कर दें और इसके बाद टिंडे निकालने के बाद फिर से हम चूल्हा ऑन करेंगे और इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तमाम टिंडे अच्छे से निकाल लें। चमचे की मदद से तमाम टिंडे में देखें निकाल चुकी हूँ। टिंडों का कलर भी चेंज हो चुका है, प्यारा सा कलर आ चुका है। तो इस टाइम हम डाल देंगे इसके अंदर, ये मेरे पास है राई दाना, आधा चाय का चम्मच राई दाना इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच इस कढ़ाई में डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है बेसन, 1
खाने का चम्मच बेसन है, इसे मैंने अच्छे से छान लिया है। सरसों का तेल है, इसमें थोड़े से झाग बनेंगे तो इसे हम भून लेंगे। तकरीबन 1 मिनट भून लेंगे ताकि बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही इसमें प्यारी सी खुशबू आने लगे तो समझ जाएं कि बेसन हमारा तैयार हो चुका है, बेसन भून चुका है। तो बेसन भूनने के बाद हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बेसन अच्छे से भून चुका है तो इसमें डाल देंगे टमाटर पेस्ट। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद चम्मच चलाकर अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। देखें इसका कलर चेंज हो चुका है क्योंकि हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर का पेस्ट। और अब साथ ही हम इसके अंदर स्पाइसेस शामिल कर देंगे, मिर्च मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर हम ले लेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे नमक आधा चाय का चम्मच। आधा चाय का चम्मच हम पहले ऐड कर चुके हैं। 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 2 खाने के चम्मच हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास है चिकन पाउडर है जायके के लिए, इसके अंदर डाल देंगे 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत ही जायकेदार टिंडे की सब्ज़ी तैयार होगी। और मिर्चें साबुत ही इसमें डाल देंगे, अच्छे से धोकर मिर्चें साबुत ही इसमें डाल दें। और ये देखें मसाला इसका भुन चुका है, ऑयल इसका अलग होने लगा है। तो बस इसमें डाल देंगे टिंडे। टिंडे पहले से हम अच्छे से भून चुके थे, बस अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद ही इसमें हम पानी डाल देंगे, पानी ऐड करेंगे ताकि जो टिंडे अच्छे से नहीं गले तो मज़ीद गल जाए। ये मेरे पास है कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच भर के हाथों से मसल कर इसमें डाल देंगे ताकि इसमें प्यारी सी खुशबू आए। मेथी से बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार सब्ज़ी तैयार होगी। और इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी डाल देंगे ताकि टिंडे जो है हमारे अच्छे से गल जाए। टिंडे हाफ फ्राई हो चुके थे, तकरीबन हाफ गल चुके थे। बाकी हम पानी डालकर मसालों के साथ इसे अच्छा सा पका लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसे पकाया लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है और पानी बहुत ही कम रह गया। इसकी ग्रेवी ये देखें थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी है, कौरमा स्टाइल इसकी ग्रेवी रह गई है। और देखने में भी लग रहा है ना जैसे ये कौरमा तैयार हुआ है। ऊपर से डाल दें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार हमारे टिंडे की कौरमा स्टाइल सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट छोड़ने के बाद प्लेट में निकाल कर दिखाऊं। ये देखें ज़बरदस्त गर्मा गर्म मज़ेदार मसालेदार कौरमा स्टाइल टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही जायकेदार बनी है ये और परफेक्ट मसालों के साथ बिल्कुल ज़बरदस्त सब्ज़ी तैयार हुई है। तो एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आपको बहुत पसंद आएगी। और जो घर में टिंडे की सब्ज़ी नहीं खाते अब वो भी शौक़ से खाएंगे। इतनी जायकेदार और मज़ेदार टिंडे की सब्ज़ी तैयार होती है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर लें। तो ये देखें मैं तोड़ कर भी दिखाऊं। टिंडे माशाल्लाह अच्छे से गल चुके हैं। ज़बरदस्त टिंडे की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।